आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देखते हैं, जो कि क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, असौनी चक्रवात का नामकरण किसने किया? देखिए, असौनी चक्रवात का नामकरण जो है श्रीलंका ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। देखिए, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त युद्ध अभ्यास है? तो यह हो जाएगा सी ड्रैगन 2022। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इनमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 131वां आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए, एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से जो हो जाएगा एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? देखिए, क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान IIT मद्रास बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया गया, वह संबंधित है शुक्र मिशन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? देखिए, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो है हैदराबाद को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, द टाइगर ऑफ ट्रांस पुस्तक के लेखक कौन है? मीना नैयर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया 2021 से 2030 के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही के दिनों में सालबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्तर घोषित किया गया, वह किस राज्य में है? देखिए, सालबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। देखिए, NPN अर्धचालक जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, थोरियम का प्रमुख प्रयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प औसत है? ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है, सही है। 2 बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये गलत है। क्योंकि देखिए, 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कभी नहीं काटती है, ठीक है ना, कभी नहीं काटती है। नेक्स्ट स्कीम कहता है, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, ये भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी तार के सिरों पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल जाने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। तो प्रयुक्त कथन किससे संबंधित है? थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, थॉमसन प्रभाव। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है?
देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जब उत्तर लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, छोटा और उल्टा होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जल के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान है। देखिए जल के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही बर्फ का गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है कितना? 90 से 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। देखिए चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन सेकेंड मात्रक है। देखिए न्यूटन सेकेंड जो है संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम से मिलती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है? देखिए चिली साल्टपीटर जो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है रबर आसानी से किस में घुलता है? देखिए रबर आसानी से जो हो जाएगा CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पायरागायराइट किस धातु के अयस्क है? देखिए पायरागायराइट जो है सिल्वर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व है। कौन सा अवयवी तत्व है? देखिए PB, SB और SN। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? देखिए अमलगम जो है टंगस्टन नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि से करते हैं? ले ब्लॉक प्रक्रम विधि से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक, एक तरफ कार्बनिक यौगिक दिया है, दूसरी तरफ क्रियाशील समूह दिया है। एस्टर का होता है COOR सही है। अमीन का होता है NH2 सही है। नाइट्रो का होता है CN यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी का मिलान असत्य है क्योंकि नाइट्रो का जो होता है NO2 होता है। क्या? NO2। एल्काइल का R होता है सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है व्युत्पन्न अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? देखिए व्युत्पन्न अनुपात के नियम का खोजकर्ता रिचर्ड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? लवक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं होता है? देखिए इनमें से हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से एड्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? पेनिसिलियम कवक का उपयोग पनीर उद्योग में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक, वायु द्वारा परागकण एमियोफिलस द्वारा होता है सही है। घोंघे द्वारा परागकण मेलेकोफिलस द्वारा होता है सही है। कीट द्वारा परागकण जूफिलस ये गलत है क्योंकि देखिए कीट द्वारा परागकण जो है इंटोमोफिलस द्वारा होता है यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? देखिए उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक जो हो जाएगा मार्सेलो मालपीजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा देखिए पौधे में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर का माप जो है गेनोपोटोमीटर द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 करता है समुद्री खीरा किस संघ के जीव हैं? देखिए समुद्री खीरा जो है इकाईडर्मेटा संघ के जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। देखिए एंटीबॉडी जो है AB में अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। देखिए जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक को लियोनार्डो दा विंची हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है। ठीक, एक तरफ खेल दिया है, दूसरी तरफ खिलाड़ी की संख्या दिया है। जिम्नास्टिक खेल में 8 खिलाड़ी की संख्या होती है, सही है। खो खो में 10, यही गलत है। देखिए खो खो खेल में जो है 9 खिलाड़ी की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी औसत है। बेसबॉल में 9 सही है, वाटर पोलो में 7 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है। बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए जीएसटी परिषद का जो हो जाएगा केंद्रीय गृह वित्त मंत्री अध्यक्ष है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए प्रभावी राजस्व घाटा जो है लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछता है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजित तथा जल निकास प्रणाली था, सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, सही है। सैदववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। सैदववासी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, सही है। 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन या आंशिक विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, ठीक, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। इनमें से 5वां प्रांत कौन था, तो इसका आंसर होगा कलिंग था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। देखिए मढ़ौरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है यह गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, क्योंकि यह सोलंकी वंश द्वारा निर्मित मंदिर है। बाकी विष्णु मंदिर तिभागा मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर है। पार्वती मंदिर नैना ठाकुर मध्य प्रदेश में, यह भी गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, यह भी गुप्तकालीन मंदिर है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक, देखिए नीति सार के लेखक कौमकंद, यही सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कथा सरित सागर के लेखक जो हैं सोमदेव हैं, कौन, सोमदेव। नेक्स्ट कहता है रामचरित। देखिए रामचरित का लेखक संधकर नंदी है। रामचरित मानस रहता तब तुलसीदास होता। हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन नहीं बाणभट्ट हैं, कौन, बाणभट्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। कौन सा स्रोत है, तारीख है, फिरोजशाही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 कहता है बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है। मेवाड़ का है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है संगमनेर का युद्ध कब हुआ था। देखिए संगमनेर का युद्ध 1679 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 59 कहता है मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था। देखिए मंझी प्रथा का संबंध सिख के तीसरे गुरु अमरदास से थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है। देखिए लॉर्ड रीडिंग से संबंधित इनमें से जो हो जाएगा 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखिए गढ़ मंडला जबलपुर से हो जाएगा शंकर शाह थे नेतृत्वकर्ता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प औसत है। ठीक, यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक WC बनर्जी सही है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जो थे दादा भाई नौरोजी थे।
63 कहता है बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है गोंधीदास पैक्ट संपन्न हुआ था। देखिए गोंधीदास पैक्ट जो है नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 कहता है कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? देखिए कानपुर षड्यंत्र केस जो हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत जो है अरावली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 कहता है लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। देखिए लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है जुकू घाटी किस राज्य में है? देखिए जुकू घाटी जो है नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? ठीक, देखिए पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण सोन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सोन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। 70 कहता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? इनमें से जो हो जाएगा साल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 कहता है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? देखिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1996-97 से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत विकल्प को चुने। ठीक, सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पर है, सही है। सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी सही है। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पर यही औसत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। श्रीशैलम परियोजना है जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर, सही है। 74 कहता है ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर या क्रॉस है? देखिए ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई के बीच एक संकर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नोआमुंडी लॉयस्क किस क्षेत्र में लोआमुंडी लॉयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए नोआमुंडी जो है झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 कहता है कमलोंग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। देखिए कमलोंग बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है लानोज घास स्थल किस देश में है? देखिए लानोज जो है वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ब्राज़ील में कंपोज है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना है। 78 कहता है लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 कहता है रियांग किस नदी की जनजाति है? रियांग किस राज्य की जनजाति है? देखिए रियांग जो है त्रिपुरा की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है अलंग सोसिया क्या है? देखिए अलंग सोसिया जो है जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन का कार्य है। देखिए राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 कहता है संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 कहता है आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया। देखिए आपातकालीन उपबंध का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी से लिया गया था, जर्मनी के वाइमर संविधान से। 86 नंबर क्वेश्चन करता है वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? 8 लाख रुपया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? देखिए उच्चतम न्यायालय जो है अरुणा रामचंद्र सोनबाग बनाम भारत संघ 2011 द्वारा यह स्वीकार किया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है?
BN राव का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा दिल्ली एक सहयोगात्मक पीठ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रश्न के विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अल्प सूचना प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए महिला सशक्तिकरण समिति में 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है? देखिए नदी बोर्ड अधिनियम का गठन वर्ष है 1956 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए 96 नंबर मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.6/7। 97 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर हो जाएगा 12 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है विषम को चुने, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम विषम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है 50 मीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।